नमाज कबूल होने की क्या निशानी है? जब कोई इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, क़याम करता है, रुकू और सुजूद करता है, तो कैसे मालूम होगा, कैसे पता चलेगा कि उस इंसान की नमाज अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है? नमाज कबूल होने की कौन कौन सी निशानियां हैं? जब किसी इंसान की नमाज को शर्फ़ कबूलियत का दर्जा मिल जाता है, तो उस इंसान के घर में 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती हैं। अगर तुम अपने घर में ये 5 निशानियां देखो, तो समझ जाना कि तुम्हारी पढ़ी गई नमाज़ें, तुम्हारा खड़ा होना, तुम्हारा रुकू और सुजूद करना अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली निशानी, घर में सुकून और बरकतों का नज़ूल। क्या तुमने कभी ऐसे घरों को देखा है जहाँ हर वक्त बेचैनी, झगड़े और परेशानियाँ छाई रहती हैं, जहाँ ज़रा ज़रा सी बात पर तलखियाँ बढ़ जाती हैं, दिलों में नफ़रतें जगह ले लेती हैं और सुकून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती? अगर तुम्हारी नमाज़ें कबूल हो चुकी हैं, तो तुम्हारा घर इन तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाएगा। तुम महसूस करोगे तुम्हारे घर में एक रूहानी सुकून आ चुका है, दिलों में मोहब्बत पैदा हो गई है, बरकत इतनी बढ़ गई है कि कम वसाइल में भी ज़िंदगी आसान महसूस होने लगी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी जो लोग ईमान लाते हैं उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमिन हो जाते हैं। सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून नसीब होता है। जब नमाज़ें कबूल हो जाती हैं तो उनका नूर पूरे घर में फैलने लगता है और घर एक जन्नत का मंजर पेश करने लगता है। अगर तुम्हारे घर में सुकून, मोहब्बत और इत्मीनान है, तो जान लो कि तुम्हारी नमाज़ों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। नमाज कबूल होने की दूसरी निशानी, रिज़्क में कुशादगी और बरकत। क्या तुम जानते हो कि नमाज न सिर्फ आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह की रहमतों को खींच लाती है। जो घर नमाज की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है, वहाँ रिज़्क के दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर तुम देखो कि तुम्हारे घर में कमाई में बरकत हो रही है, थोड़े में ज़्यादा हो रहा है और बेबरकती का खात्मा हो रहा है, तो ये तुम्हारी नमाज की मकबूलियत की एक बहुत बड़ी अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज नूर है। ये नूर इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को मुनव्वर कर देता है और रिज़्क के दरवाजे भी खोल देता है। जो नमाज को अपना लेता है, उसके रिज़्क में अल्लाह वसअत पैदा कर देता है, और जो नमाज से गाफिल होता है, उसके रिज़्क से बरकत उठा ली जाती है। अगर तुम अपने घर में देखो कि माली परेशानियां कम हो रही हैं, हलाल रिज़्क आसानी से मिलने लगा है और बेबरकती ख़त्म हो गई है, तो यकीन रखो कि तुम्हारी नमाज़ें तुम्हारे हक़ में कबूल हो चुकी हैं। नमाज कबूल होने की तीसरी निशानी, घर में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होना। कि तुमने ऐसे घरों को देखा है जहाँ हर वक्त इख्तलाफात, बहस और तकरार और नाराज़गियाँ चलती रहती हैं, जहाँ बहन भाई एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, वालिदैन और औलाद के दरमियान मोहब्बत की जंग, दूरियाँ आ जाती हैं। अगर तुम्हारी नमाज कबूल हो चुकी है, तो तुम्हारे घर में इन सब चीज़ों का खात्मा हो जाएगा और उसकी जगह मोहब्बत, रहमत और इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। जब एक घर के अफराद नमाज के पाबंद हो जाते हैं, तो उनके दिलों से नफ़रत और हसद का जहर निकलना शुरू हो जाता है और उनके दिल एक दूसरे के लिए नरम हो जाते हैं। तुम महसूस करोगे, पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर नाराज़गी हो जाती थी, अब वहाँ दरगुजर आ चुका है, और पहले जहाँ बदगुमानियाँ होती थीं, अब वहाँ खलूस पैदा हो चुका है। ये वो मोहब्बत है जो नमाज की कबूलियत का सबूत देती है। नमाज कबूल होने की चौथी निशानी, औलाद का नेक और फर्माबरदार बन जाना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बायस फ़ख्र बने, नेक और सालेह हो, तो अपनी नमाज़ों पर तवज्जो दो। जो नमाज कबूल हो जाती है, वो औलाद पर भी अपना असर डालती है। तुम महसूस करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्माबरदार हो गई है, उनके खिलाफ में बेहतरी आ रही है और वो दीन की तरफ माइल होने लगे हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, यानी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर डटे रहो। जो शख्स नमाज का पाबंद होता है, उसके घर में नमाज की बरकतें नज़र आने लगती हैं, और सबसे बड़ी बरकत यह है कि उसकी औलाद नेक हो जाती है। अगर तुम देखोगे तुम्हारे बच्चे बुरे कामों से बच रहे हैं, तुम्हारे वालिदैन तुमसे खुश हैं और तुम्हारी बहन भाई मोहब्बत से रह रहे हैं, तो ये तुम्हारी नमाज की मकबूलियत की एक बड़ी अलामत है। नमाज मकबूल होने की पांचवी निशानी, मुसीबतों का टल जाना और दुआएं कबूल होना। ये दुनियाई आजमाइश की जगह है। हर इंसान को किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी परेशानी का सामना ज़रूर होता है, लेकिन अगर तुम देखो कि तुम्हारी दुआएं फ़ौरन कबूल होने लगी हैं
اور تمہاری پریشانیاں خود بخود ختم ہو رہی ہیں تو جان لو کہ یہ تمہاری نمازوں کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ بے شک نماز ایک بھاری چیز ہے مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ کے حضور جھکنے والے ہیں۔ جو شخص نماز کا عادی ہو جاتا ہے اللہ اس کی ہر پریشانی کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ اگر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری مسائل حل ہو رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں اور مصیبتیں ٹل رہی ہیں تو یقین کر لو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون سا عمل ہے جس سے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے؟ وہ کس چیز سے سب سے زیادہ جلتا ہے، تڑپتا ہے اور گھبرا کر چیخ اٹھتا ہے؟ یہ نماز ہے۔ جی ہاں، نماز وہ عبادت ہے جو شیطان کے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اس کے مکروہ منصوبوں کو برباد کر دیتی ہے اور اس کی ساری چالوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے۔ وہ سستی اور کاہلی کے جال بچھاتا ہے، وقت ضائع کراتا ہے اور فضول کاموں میں لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ بہانے سکھاتا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں پڑھ لوں گا۔ اور اگر کوئی شخص اس کی تمام حربوں کو شکست دے کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو شیطان ہار نہیں مانتا۔ وہ اس کی نماز کو خراب کرنے کے لیے، اس کا خشوع و خضوع چھیننے اور اسے بے اثر بنانے کے لیے نئی چالیں چلنے لگتا ہے۔ جب بندہ نماز ادا کر لیتا ہے تو شیطان کا اگلا وار شروع ہو جاتا ہے۔ وہ فوراً اس کے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی، تم تو گناہگار ہو، اللہ کو تمہاری نماز کی کیا ضرورت، تم سے وضو بھی صحیح نہیں ہوا، تمہاری نیت میں بھی کمی تھی، تمہارا دھیان بھی ادھر ادھر تھا۔ یہ وسوسے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بار بار وضو کرتے رہتے ہیں، بعض اپنی نیت پر شک کرنے لگتے ہیں اور بعض تو اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نماز کی قدر کرنا چھوڑ دے اور اگر وہ نماز پڑھ لے تو اسے ضائع کر دے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شیطان کے ان وسوسوں سے بچا کیسے جائے؟ شیطان کے وسوسوں کا سب سے بہترین علاج یقین اور بھروسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا فریب ہے کہ وہ تمہیں تمہاری نمازوں پر شک میں ڈال دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر شیطان وسوسے ڈالے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی تو فوراً جواب دو، میرا کام نماز پڑھنا ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے اور میرا رب بڑا کریم ہے۔ اگر وہ کہے کہ تم گناہ گار ہو تو فوراً یاد رکھو کہ رحمت الہی ہر گناہ سے بڑی ہے، اور اگر وہ کہے کہ تمہاری نماز میں کمی تھی تو جان لو کہ اللہ اخلاص دیکھتا ہے، ظاہری خامیاں نہیں۔ بس ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وسوسوں کو رد کرو اور ہر نماز کے بعد پورے یقین سے دعا کرو، یا اللہ میری نماز قبول فرما، بے شک تو دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ یہی یقین شیطان کے ہر وسوسے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔